हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। तो निफ्टी में ओवरऑल जो आज ओपनिंग था मार्केट में, वो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला था। ओपनिंग साथ ही यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने 25,008 का 080 का सपोर्ट लेते हुए जो कल का क्लोजिंग प्राइस है वहीं पे आज का भी क्लोजिंग हमें देखने को मिला है निफ्टी में। तो कल के दिन हमारे लिए क्या हो सकता है उसको हम देखते हैं, मार्केट में समझते हैं आज। तो ये जो एरिया निकल के आ रहा है 25,099 से लेकर के 25,004 के आसपास, ये एक सपोर्ट एरिया होने वाला है निफ्टी में कल के लिए। 25,352 से लेकर के 25,323 ये कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब हमें मार्केट में अगर ओपनिंग कुछ गैप देखने को मिलता है, इन केस अगर ओपनिंग में गैप मिलती है देखने को, तो हम यहाँ पे बाई साइड को ट्रेड को फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से। अगर ओपनिंग हमें मिलती है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पे इवन यहाँ पे बाहर कुछ बैठे हुए हैं अभी भी, क्योंकि मार्केट में ओपनिंग जो हुई है उस हिसाब से यहाँ सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखे। तो सेलर्स अभी यहाँ बैठे हुए हैं, सेलर्स अभी यहाँ बैठे हुए हैं, और लास्ट सेलर जो है यहाँ पे अभी अपनी पोजिशन बनाए हुए हैं। इवन जो मार्केट में लास्ट में जो रिकवरी आई है यहाँ पे, जो शार्प रिकवरी, तो कुछ स्मार्ट बायर यहाँ पे बैठे हुए हो सकते हैं जिन्होंने मार्केट में हमें देखने को मिला इसकी वजह से। कल अगर हमें फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल टारगेट रेट को प्लान करेंगे कुछ इस तरह से, और गैप अप पे हम बाइंग ट्रेड को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनका कल क्या होगा, स्टॉप लॉस कट जाएगा मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे होता है तो। और जो यहाँ सेलर बैठे हुए हैं मार्केट इनको टारगेट करने के लिए ऊपर जरूर जाएगा। तो ऐसे हम बाय ट्रेड को कल फाइंड कर सकते हैं गैप अप के केस पे। निफ्टी में सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 25,000 से लेकर के 25,088 ये सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,347 से लेकर के 25,453 का जो नंबर निकल के आ रहा है वो भी कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हम समझते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल जो ओपनिंग हमें देखने को मिली थी वो भी लगभग फ्लैट ओपनिंग यहाँ देखने को मिला था। तो बैंक निफ्टी में क्या करें, यहाँ पे देखो निफ्टी जो है कि आज में इसमें हमें सेलिंग देखने को मिली। प्राइस निफ्टी का जो था ओपन होते ही यहाँ पे लगभग 184 से लेकर के 125,440, लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ पे क्या दिखाया है, डाउनफॉल दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली है लास्ट के मोमेंट पे। बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या कि वो प्राइस जहाँ पे ओपन हुई वो वहीं पे होल्ड कर रहा था। तो ओपनिंग में ही बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट बनाया है, यहीं से हमें बाइंग देखने को मिला है। तो कल के लिए हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, कल अगर ओपनिंग हमें मिलती है फ्लैट या गैप अप, गैप अप पे हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो इनकी पोजीशन कल कट हो जाएगी। तो इनकेस हमें यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फ्लैट पे हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ नज़दीक में बाहर बैठे हुए हैं। जब भी ओपनिंग फ्लैट होगी प्राइस नीचे आएगा तो इनको दिक्कत होगी, फिर ये अपनी पोजीशन कट करना जरूर स्टार्ट कर देंगे। एंड गैप डाउन पे भी हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड को फाइंड करेंगे। ठीक है, फ्लैट पे हमें सेल साइड का ट्रेड को फाइंड करना है, गैप डाउन पे सेल साइड का ट्रेड को फाइंड करना है, एंड गैप अप पे हम यहाँ पे बाइंग साइड सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो नंबर मैंने मार्क किया हुआ है 55,205 से लेकर के 55,160, ये सपोर्ट की तरफ काम करेगा। एंड जो सेकेंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 55,852। तो ये एरिया जो है कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। बाकी प्राइस में क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है, तो यहाँ पे एक रेंज भी बना हुआ है। तो मे भी काफ़ी चांसेस ज़्यादा है कि कल मार्केट इसको बाहर साइड निकाल दे, अगर ओपनिंग यहाँ पे आसपास गैप अप होती है तो। इन केस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड करके ये अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू वापस कर सकता है डाउनफॉल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।